रावण, जिसे हम रामायण के संदर्भ में एक अत्याचारी राक्षस के रूप में जानते हैं, क्या वह वास्तव में राक्षस था? उसे विद्वान, योद्धा और राजनीतिक और शिव का परम भक्त माना जाता है। हालांकि उसके अहंकार और अधर्म के कारण उसकी विनाशकारी भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। रावण के जीवन की विभिन्न घटनाओं को जानकर यह स्पष्ट होता है कि वह केवल एक दैत्य नहीं था, ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के ही गुण विद्यमान थे। रावण का जन्म ऋषि विश्वा और दैत्य कुल की राजकुमारी केकसी के घर हुआ था। विश्वा ऋषि ब्रह्मा के मानस पुत्र कौशल्य ऋषि के पुत्र थे और इसकी रावण देवताओं और ऋषियों के परिवार से संबंध रखता था। केकसी की इच्छा थी कि उसकी संतान शक्तिशाली और अपरिजयी हो, इसलिए उसने विश्वा से विवाह किया। रावण के भाई बहनों में विभीषण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा का नाम प्रमुख है। रावण का जीवन मुख्य रूप से अपने कुल के गौरव और अपनी शक्ति के विस्तार को समर्पित रहा। रावण को अपने पिता से वेदों और शास्त्रों का गहरा ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने युद्ध कला में भी महारत हासिल की और एक उत्कृष्ट वीणा वादक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उसकी विद्वता और शक्ति का लोहा उसके शत्रु भी मानते थे। राम ने भी उसे महाविद्वान कहा था। रावण का प्रतीक चिन्ह वीणा उसकी संगीत कला के प्रति निष्ठा को दर्शाता है। रावण शिव का परम भक्त था और उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप भी किया था। अपनी तपस्या में उसने कई बार अपना सिर काटा, जो हर बार फिर से उग जाता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उसे चंद्रहास नाम की दिव्य तलवार दी और कई अन्य वरदान भी दिए। हालांकि शिव से अमरता का वरदान न मिलने के कारण रावण ने ऐसी शक्तियां मांगी जो उसे देवताओं, असुरों और अन्य प्रजातियों से अजय बनाती थी, लेकिन उसमें नश्वर मनुष्यों से किसी भी प्रकार की रक्षा नहीं मांगी, जो अंततः उसकी विनाशकारी भूल साबित हुई। रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर से लंका छीन ली, जो विश्वकर्मा द्वारा शिव और पार्वती के लिए निर्मित किया गया था। उसने अपनी शक्ति और बल के दम पर लंका का शासन अपने हाथों में ले लिया और एक समृद्ध राज्य में बदल दिया। लंका पर अधिकार जमाने के बाद रावण ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने का अभियान शुरू किया और वह पाताल लोक, स्वर्गलोक और पृथ्वी पर अपनी विजय पताका फहराने लगा। रावण के व्यक्तित्व का सबसे बड़ा दोष उसका अहंकार था, जिसने उसे अधर्म की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। उसने अपने शक्ति और ज्ञान का गलत इस्तेमाल किया और अन्यायपूर्ण तरीके से सीता का अपहरण किया, जो उसकी विनाशकारी यात्रा की शुरुआत बनी। रामायण में रावण का अंत उसके इसी अहंकार और अधर्म का कारण हुआ। दोस्तों, खोज कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, आपके समक्ष हम अनेक इस प्रकार के रहस्य लेकर आते रहें।